मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 268 नए केस, अब तक 13,861 लोग संक्रमित, सरकार ने बढ़ाई सख्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश में आखिर 72 दिन बाद शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ। भोपाल में मंत्रिमंडल का मेगा शपथ ग्रहण हुआ। शिवराज कैबिनेट में कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री शामिल रहे। कैसी है शिवराज की नई कैबिनेट, आपको दिखाते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भय या पक्षपात के भेद के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूंगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की बागडोर थामी थी, लेकिन कोरोना काल में पूरा मंत्रिमंडल नहीं बना। लेकिन गुरुवार को 72 दिन बाद मंत्रिमंडल का मेगा शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें 28 मंत्रियों ने शपथ ली। शिवराज कैबिनेट के विस्तार में 28 नए मंत्री शामिल हुए। मैं भारत सिंह कुशवाहा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में कुल 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद अब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कुछ ही मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। गुरुवार को कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्य मंत्री शामिल रहे। गोपाल भार्गव, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई बड़े नेताओं ने शपथ ली। मैं गोपाल भार्गव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सबसे पहले गोपाल भार्गव ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद हरसूद सीट से विधायक विजय शाह ने शपथ ली। मल्हारगढ़ से विधायक जगदीश देवड़ा को शपथ दिलाई गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोटे से पूर्व विधायक बिसाहू लाल सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद खुरई से विधायक भूपेन्द्र सिंह ने शपथ ली। सुमावली सीट से पूर्व विधायक एंदल सिंह कसाना ने विधायक पद की शपथ ली। इन्हें दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता था। मंत्री पद नहीं मिल पाने के चलते एंदल सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। एंदल सिंह के बाद शपथ की बारी पन्ना से बीजेपी विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की थी, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उसके बाद नरेला सीट से विधायक विश्वास सारंग ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई इमरती देवी को भी कैबिनेट में शामिल किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इमरती देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इमरती देवी डबरा सीट से विधायक रह चुकी हैं और उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है। इसके बाद बारी सिंधिया समर्थक और पूर्व विधायक प्रभुराम चौधरी की थी, जिनमें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी शिवराज सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। महेंद्र सिंह सिसोदिया भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल आए थे। सिंधिया के कट्टर समर्थकों में से एक प्रद्युमन सिंह तोमर को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। प्रद्युमन सिंह तोमर भी कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। बता दें कि नई सरकार बनने के बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, जिसमें कांग्रेस से भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की छाप दिखी। शपथ ग्रहण में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। कैबिनेट विस्तार से पहले शिवराज ने दिल्ली आकर शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन किया था। सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को पहले ही शिवराज सरकार ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर अप्रैल में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य हैं। इस लिहाज से अधिकतम 35 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कैबिनेट में सिर्फ 6 मंत्री ही शामिल हुए थे। दरअसल कैबिनेट विस्तार कई जगहों से रुका हुआ था। एक तो बीजेपी में मंथन चल रहा था, दूसरी ओर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब थी। इस बीच बुधवार को ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर अतिरिक्त कार्यभार संभाला और गुरुवार को मेगा कैबिनेट विस्तार पूरा हो गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस का तंज। बड़ी खबर आपको बता दें,
पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने किया व्यंग। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, ट्विटर के माध्यम से मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसा गया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसा है। आपको बता दें, तंज कसते हुए मंत्रिमंडल मंथन में चल रहे कितना अमृत पिएगा ये तो आज पता चल जाएगा, लेकिन जितना भी विष होगा वो जनता को ही पीना पड़ेगा। ये तंज कसा गया है मंत्रिमंडल को लेकर। मंत्रिमंडल विस्तार हो गया आपको बता दें, और उसको लेकर तंज भी कसा गया है। ट्विटर के माध्यम से ये तंज कसा गया है। सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसा है ट्विटर पर यह डालते हुए कि मंत्रिमंडल का मंथन चले जा रहा है। कौन कितना अमृत पिएगा ये तो आज पता चल ही जाएगा, लेकिन मंथन से जो विष निकलेगा वो जनता को ही पीना पड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने शिवराज सिंह का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसको लेकर तंज कसा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कसा है तंज। ट्विटर के माध्यम से तंज कसा गया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कसा है तंज। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने कसा है तंज। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि ऐसा ही होता है जब लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। तो कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया है। ऐसा ही होता है जब लोकतंत्र की हत्या कर खरीद फरोख्त से सरकार बनाई जाती है, और जो भी ये मंथन किया गया उसमें जितना विष है वो जनता को ही पीना पड़ेगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। आपको बता दें, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया है। और हमारे साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। आपकी तरफ से शिवराज का जो मंत्रिमंडल हुआ है उसमें आपने तंज कसा है। आपकी तरफ से कहना है कि जो अमृत मंथन हुआ है उसमें जितना विष है वो जनता को ही पीना पड़ेगा। तो एमपी में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसको लेकर तंज कसा गया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कसा है तंज। आपको बता दें, उनका कहना है कि मंत्रिमंडल मंथन चले जा रहा है, कौन कितना अमृत पिएगा ये तो पता चल जाएगा, लेकिन जितना विष है वो भोली भाली जनता को ही पीना पड़ेगा। उनका ऐसा कहना था, और ऐसा ही होता है जब लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है, खरीद फरोख्त से सरकार बनाई जाती है। ट्विटर के माध्यम से तंज कसा गया था। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने तंज कसा है। ट्विटर के माध्यम से मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसा गया है। भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ताओं के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव जिसका तस बना हुआ है। 30 जून को ही 12 घंटे की कोर कमांडरों की बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला। इस बीच चीन की अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि दोनों देश चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हैं। इस बीच चीन के खिलाफ सरहद पर मोर्चा मजबूत करने के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन तनाव के ग्राउंड जीरो तक जाएंगे। राजनाथ सिंह शुक्रवार यानी कल लेह पहुंचेंगे और पूर्वी लद्दाख में चीन से बने तनाव की स्थिति पर सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री लद्दाख में तैनात जवानों से भी मिलेंगे और गलवान की वीरों से मिलने लेके अस्पताल भी जाएंगे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर चुका है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 6,05,220 पहुंच चुकी है, जिसमें 17,848 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 20 दिनों के अंदर ही 3 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। 12 जून को देश में कुल मरीजों की संख्या 3 लाख को पार कर गई थी।
और कई हजार लोगों की मौत हुई थी। महज 9 दिन बाद यानी 20 जून को मरीजों का आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया और करीब 13,000 लोगों की मौत हो गई। 6 दिन बाद यानी 26 जून को मरीजों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया और करीब 16,000 लोगों की मौत हो गई। मुरैना का सिहोनिया में स्थित 11वीं शताब्दी का कनन मठ मंदिर आज भी अपने बेजोड़ स्थापत्य कला को समेटे हुए पत्थरों को एक दूसरे से सटाकर बने इस मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग स्थापित की गई है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसके निर्माण में किसी प्रकार से कोई चूना या गारा इस्तेमाल नहीं किया गया। खास बात यह है कि पत्थरों को एक दूसरे से सटाकर 120 फीट ऊंचे मंदिर का ऊपरी सिरा और गर्भगृह सैकड़ों साल से सुरक्षित है। ककन मठ मंदिर देखने में लगता है कि ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन ककन मठ मंदिर सैकड़ों सालों से इसी तरह से टिका हुआ है, जो कि एक अद्भुत करिश्मा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में स्थित ककनमठ मंदिर को 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तराम ने अपनी रानी ककनावती के लिए बनवाया था। रानी शिव उपासक थी, इसीलिए राजा ने ये मंदिर बनवाया था। इस मंदिर की विशेषता है कि यह मंदिर मिट्टी के टीले पर बना हुआ है और 120 फीट ऊंचा है। खजुराहो की तरह दिखने वाला ये मंदिर 3 चरणों में बना हुआ है। मंदिर की दीवारों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। ये मंदिर शिव पार्वती के परिग्रहण संस्कार के रूप में दिखाया गया है। ककनमठ स्थित मंदिर के दूसरे चरण में जैसे ही सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं तो बेजोड़ स्तंभों का मंडप नुमा दिखाई देता है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है। ये अपने आप में अनोखा शिवलिंग है जहां नदी नहीं है। इस मंदिर के बारे में अनेकों कहानियां हैं, जिनमें स्थानीय लोग 2 बातों को ज्यादा मानते हैं कि ये मंदिर भूतों द्वारा रातों रात बनाया गया है, मगर जब सुबह के पहर गांव की किसी महिला ने आटा पीसने के लिए हाथ चक्की चलाई तो उसकी आवाज से भूत भाग गए और मंदिर का काम अधूरा रह गया। इस मंदिर की दूसरी कहानी ये है कि मंदिर के सामने से एक साथ नाई जाति के 9 काने दूल्हे निकल जाएंगे तो ये मंदिर उसी वक्त टूट जाएगा और ढेर में बदल जाएगा। मगर एक साथ 9 दूल्हे और एक ही जाति के वो भी काने निकलना मुश्किल है। इस मंदिर को उस समय की विशेष आर्कोलॉजी से बनाया गया है। भारी भारी शिलाओं को ऊपर तक ले जाने के लिए मिट्टी के ढेर एवं हाथी और ऊंटों का प्रयोग किया गया होगा। एक्चुअली शिव मंदिर है और ये कच्छप घात राजा के द्वारा 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। इसका बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। इसके 3 फेस हैं। इसमें प्रथम फेस में हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। दूसरे फेस पे जब सोपान के द्वारा चढ़ा जाता है तो सामने गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग है। इस मंदिर की विशेषता भी है कि इसमें आपको अंदर नंदी नहीं मिलेगा। ये विशेष पूजा के लिए ही ऐसा शिवलिंग बनाया जाता है। यहाँ पर कि एक रात में भूतों के द्वारा निर्मित किया गया और इसमें सवेरे के पहर पर किसी महिला द्वारा हाथ की चक्की जो इसमें गेहूं पीसते थे पूर्व में प्राचीन काल में, इस तरह से उसने चला दी तो भूत उसको छोड़ के भागे। और दूसरी किंवदंती इसमें यह है कि जिस दिन एक काने नाऊ जाति के लोग यहाँ से बारात लेके जिस दिन निकलेंगे उस दिन ये भरभरा के गिर जाएगा, क्योंकि जंगल है। जंगल में 9 काने और फिर नाई जाति के दूल्हे एकदम कैसे आ पाएंगे। ये कि अप्रत्याशित घटना है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ एक किंवदंतियां बनाई रखी हैं। मुरैना में स्थित ककनमठ मंदिर पर्यटकों के लिए विशेष स्थल है। यहाँ की कला और मंदिर की बड़ी बड़ी शिलाओं को देखकर पर्यटक भी खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पाते। मंदिर की दीवारों पर ऊपरी गई देवी देवताओं की प्रतिमाएं पर्यटकों को खजुराहो की याद दिलाती हैं। मगर प्रशासन की अपेक्षा के चलते पर्यटक यदा कदा यहाँ आ जाते हैं, मगर सुविधाओं के अभाव में खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। पुराने बुजुर्ग बताते थे कि ये भूतों ने एक रात में बनाया, मतलब 4 घंटे में। और जैसे ही सुबह हो गई, जैसे गांव के लोग आटे पीसने की चक्की चलाते हैं ना,
जैसे चलने चालू हुई तो इसको अधूरा छोड़ के चले गए एक तरह से। और इस गाँव में पता ही है, मतलब ये बनाया ये खाली पत्थरों से बनाया, बस पत्थर लगाते गए हैं, इनमें कोई सीमेंट वगैरह कुछ का प्रयोग नहीं हुआ है, बस सीधे मतलब पत्थरों पे पूरा बनाया है। अलग अलग लटक रही है, वैसे ही वैसे लगता है अद्भुत है, पता नहीं कैसे इसमें बैलेंस आ रहा होगा। मंदिर के बारे में सच क्या है ये तो ऊपर वाला ईश्वर ही जानता है, मगर माना जाता है कि इसे भूतों ने एक रात में बनाया है, लेकिन इसे बनाते बनाते सुबह हो गई और भूतों को काम अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। आज भी इस मंदिर को देखने पर यही लगता है कि इसका निर्माण अधूरा रह गया है। मुरैना से के न्यूज के लिए शुभम कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीरा, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस, लवगन सिंह चौहान, जिंदर चौहान, अजमेर त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय प्रभारी कुलपति और रजिस्ट्रार संजय द्विवेदी अब दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक होंगे। संजय द्विवेदी को IIMC का डायरेक्टर जनरल बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्हें अगले 3 साल के लिए DG IIMC नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक कैबिनेट ने इस नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। MCU के प्रभारी कुलपति संजय द्विवेदी को 3 साल की अवधि के लिए सीधी भर्ती के आधार पर IIMC के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। IIMC के DG का पद बीते 1 साल से खाली था, जिस पर अब प्रोफेसर द्विवेदी पदभार संभालेंगे। प्रोफेसर संजय द्विवेदी वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं और उन्हें पूर्व कुलपति दीपक तिवारी के इस्तीफा देने के बाद विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति बनाया गया था। देश दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस महामारी को लेकर लोग लगातार परेशान हैं और अब ऐसे में छात्रों के भविष्य पर भी कोरोना वायरस के चलते ब्रेक लग गया है, जिसको लेकर विदिशा के लेचेरी में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा रथ निकालकर ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति छात्र और लोगों को जागरूक किया गया। शिक्षा रथ को लेचेरी SDM तन्मय वर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान BO हजारीलाल भील एवं BRC प्रदीप श्रीवास्तव सहित शिक्षक मौजूद रहे।
में पढ़ने वाले छात्र नलखेड़ा से बड़ौदिया सारंगपुर मार्ग अवरुद्ध होने की खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर आगरमालवा कलेक्टर अवधेश शर्मा ने संज्ञान लेते हुए बड़ा गांव की भाटन नदी के पुल का जायजा लिया है। साथ ही साथ भाटन नदी के पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण कर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विदिशा के उनारसी थाना क्षेत्र के ग्राम कालादेव में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना की जानकारी लगते ही उनारसी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को लटेरी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा, जहां से तीनों घायलों को विदिशा रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर शर्मा समाज के लोगों ने विश्वकर्मा समाज के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने शर्मा समाज के 5 लोगों के खिलाफ मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू करा दी। खबर जो नारदेव से है, जहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जरा सी बारिश होने पर जल भराव हो जाता है। बुनियादी सुविधाएं तार-तार हैं। इतना ही नहीं, यहां के नगर या ग्रामीण इलाकों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि उनके लिए अपनी प्रतिभा को धार देने का जो स्टेडियम बना हुआ है उस पर आज जानवर चरते हुए देखे जा सकते हैं। नेहरू स्टेडियम नगर पालिका परिषद के हाथों में है, लेकिन परिषद की उदासीनता और आला अधिकारियों के लापरवाही के चलते खेल का मैदान एक बार फिर से तैलिया बन गया है। साथ ही साथ प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश में किल कोरोना योजना की शुरुआत की। इसी कड़ी में ग्यारसपुर में क्षेत्रीय विधायक लीना संजय जैन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारसपुर में एसडीएम, बीएमओ, तहसीलदार स्वास्थ्य विभाग की मौजूदगी में आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखाकर किल कोरोना की शुरुआत करवाई गई। बीएमओ ने कहा कि इसमें आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता घर घर में जाकर लोगों को स्वास्थ्य का हाल जानेंगी एवं गंभीर सर्दी जुकाम खांसी मरीज मिलने पर कोरोना वायरस की जांच की जाएगी। मोबाइल यूनिट टीम बनाई गई है। इस संबंध में जब क्षेत्र विधायक से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, जो घर घर जाकर परिवार में रह रहे सभी सदस्यों का स्वास्थ्य का हाल जानेगी। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग दें, कोई भी कुछ छुपाए ना, और अगर कोई बाहर का अप्रवासी इधर आया हुआ है तो वह भी बताए कि हमारे घर में कोई रह रहा है। कोई भी चीज छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस बीमारी से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।